Audio Jungle. नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत स्थित किसान सेवा कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में 23 जून 2020 को बिहार राज्य किसान सभा ऑफिशियल काउंसिल उजियारपुर एवं बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन उजियारपुर के तत्वाधान में संयुक्त रूप से सूरजपुर गांव निवासी मदन सहनी के मक्का की फसल लूटने तथा लूट का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने तथा उल्टे मदन सहनी पर झूठा मुकदमा कर फंसाने के खिलाफ एक विशाल प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान सभा के रामनारायण भगत एवं खेतिहर मजदूर सभा के जगदीश महतो ने संयुक्त रूप से किया। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड अजय कुमार ने कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण खेती घाटे का सौदा बनकर रह गया। एक तरफ सरकार किसानों के द्वारा उपजाए गए फसल की समर्थन मूल्य नहीं देती है, तो दूसरी तरफ फसल लुटेरे फसल को लूटकर किसानों की कमर तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ठंडे बस्ते में डाल दी है। उन्होंने कहा कि मदन सहनी पर जानलेवा हमला करने वाले नामजद अभियुक्तों के खिलाफ उजियारपुर थाना कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने थाना अध्यक्ष से अविलंब नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही झूठा मुकदमा कांड संख्या 152-20 को भी वापस लेने की मांग की है। साथ ही सभी किसानों की सुरक्षा की मांग भी थाना अध्यक्ष उजियारपुर से की गई है। मौके पर खेत मजदूर यूनियन के राज्य संयुक्त मंत्री रामाश्रय महतो, किसान नेता SP सिन्हा, किसान सभा के जिला मंत्री उपेंद्र राय, किसान सभा के अंचल सचिव अवधेश कुमार मिश्र, खेतिहर मजदूर के मंत्री दिनेश पासवान, शंकर यादव, अशोक पुष्पम, योगेंद्र सिंह, शिव प्रसाद सिंह, कुंवर सहनी, पूर्व उप प्रमुख राजेश्वर महतो, ललित पासवान, नंदकिशोर राय, प्रदीप राय, रजनीश पासवान, उमेश मलिक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। के ऊपर जानलेवा हमला किया है, वह सिर्फ मदन जी के ऊपर पहली बार हमला नहीं किया। इससे पहले भी कई लोगों के साथ वह मारपीट किया है, बेअदबी किया है, और एक बार मदन जी के साथ ही उनका ही मकई घास के रूप में नहीं काट रहा था। इससे पहले भी चाहे वो हो या उस टोला के दूसरे लोग हो, भूसा उस जहाँ सहनी भाई लोग हमारे हैं, ज्यादातर सहनी भाई, वहां के लोग आकर के इधर के किसान के फसल को नष्ट करते हैं और उनकी आज से नहीं, जब कॉमरेड मदन जी के ऊपर हमला हुआ तब उसकी तहकीकात जब मैं किया तब पता चला कि वो लोग उस पार से इस पार आकर के इतना नुकसान कृषि के क्षेत्र में किसानों का फसल लूटने का काम किया और जो कोई भी प्रतिरोध किया उसके साथ उसने लाठी डंडा और विभिन्न तरह से हमारे ऊपर काम किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस पंचायत के इस इलाके के बड़े बड़े किसान उनके आतंक के सामने अपना खेती करना छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया। औने पौने दाम पर लोगों ने खेत को या तो ठेका पर दिया या बटैया पर दे दिया, जान छोड़ा करके भागा। और इस काम में सिर्फ महेशपट्टी के बड़े किसान नहीं बल्कि संपर्क किसान बेलारी के भी, परबद्दा के भी, ये बगल के गांव के भी जिनका खेती है, उन्होंने अपने खेत को छोटे किसान, गरीब, भूमिहीन जो चाहते थे कि वो चले गए, हम किसी तरह खेती कर लेंगे, उनके हाथ में सौंप करके चले गए। उसी क्रम में कॉमरेड मदन सहनी वहां पर खेत उन्होंने लिया, ठेका पर खेत लिया, कुछ बटेरिया पर खेत लिया, कुछ बाद में भरना पर खेत लिया, कुछ कालांतर में कुछ खेती करके इसी दौरान मालूम हुआ कि कुछ खेत उन्होंने खरीद लिए। जब मदन जी के बारे में सब लोग तो जानते हैं, भूमिहीन थे, लेकिन इनकी कर्मठता, इनकी निडर
निडरता और बेबाक तरीके से बोलने वाला एक ऐसा इंसान ये इस बीच में बैठे हुए हैं। इनकी हैसियत कट्ठा नेता में था, लेकिन ये पंचायत किनका करते थे? इस इलाके के सबसे संपन्न घर में भी अगर कोई सवालात खड़ा होता था उनके दो भाइयों के बीच, उनके दो बच्चों के बीच में, उसकी पंचायत करते थे मदद सहनी। और ये जब खेती करना उसी भाग वापस हो गया, इनके बच्चे जितने हैं सभी, कोई मजदूर मेरे ख्याल से खेत में बहुत कम ही मजदूरी लगाते होंगे, क्योंकि इनके घर पर बराबर जाने आने का मौका मिला। देखते हैं इनके बच्चे, इनकी बेटियां, इनकी पुतोह, इनकी पत्नी, जिस तरह एक किसान की जिंदगी होती है वास्तविक तौर पर, उस किसान की तरह, किसान जैसे खेत से उसकी जिंदगी बनती है, उस खेत से इनकी जिंदगी, और खेत से अपने जोड़ करके, अपने को जोड़ करके, पूरे परिवार को जोड़ करके वो खेती करते थे। बेबाक तरीके से बोलने वाला आदमी हिसाब से जो उस पर बस काम होना चाहिए नहीं हो रहा। दूसरी तरफ देखते हैं कि आज गरीबों को बढ़ावा तेज हो गया, प्रशासन को जो मुख होना चाहिए वो सही